हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टॉप रैंकर्स अपने आंसर्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट्स सी ये कॉपीज कहाँ से ली गई है और किन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है। तो ये कॉपीज GS2 की होने वाली है। पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए हम आंसर्स को देखेंगे। इन टॉपर्स की ये कॉपी होने वाली है जिसमें AIR 21 है और दूसरे साइड AIR 24 है। क्वेश्चन देखे, ये कुछ बेसिक डिटेल है। ये कॉपी विजन IAS की अभ्यास सीरीज होती है, वहाँ से ली गई है। आप इसको इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये टॉपर्स की कुछ और डिटेल्स है, आप पॉज करके इनको चेक कर सकते हो। क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरे साइड भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। असहमति की अभिव्यक्ति सांसद के कामकाज का केंद्रीय तत्व है। इसके आलोक में भारत की सांसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दोनों साइड सेम क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप इंट्रोडक्शन पहले रखते हो, फिर बॉडी रखते हो, फिर कंक्लूड करते हो। यहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है। इस साइड आप देखोगे, इंट्रोडक्शन है इनका ये, द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इस्टेब्लिश्ड इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस। बहुत बेसिक सा इंट्रो है। दूसरे साइड इंट्रो देखोगे, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट आर द टेनेट्स अपॉन विच द प्रैक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी रेस्ट्स। DY चंद्रचूड़, CGI। प्रैक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। प्रैक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी का ये मतलब हुआ। और यहाँ पे डिसेंट जो है वो एक एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक टेनेट है प्रैक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी का, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। तो ये इंट्रो अगर हम कंपेयर करें तो इस वाले इंट्रो से बेहतर है। आगे का पार्ट देखते हैं। हमें सेंट्रल फंक्शनिंग की बात करनी थी। देखते हैं किस तरीके के पॉइंट इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे हेडिंग है डिसेंट सेंट्रल टू फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पहला पॉइंट है होल्ड्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल थ्रू क्वेश्चन आर, 0R। इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे जो है गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल रखता है। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंट्स अल्टरनेट व्यू पॉलिसीज। अल्टरनेट व्यूज दे रहा है, ठीक है। लीड्स टू बेटर गवर्नेंस। एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वॉल्व अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन को अगर इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेटर गवर्नेंस उसके थ्रू देखने को मिल रही है। दूसरे साइड देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने भी एक अलग से एरिया एड्रेस किया, डिसेंट इज सेंट्रल टू पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। सेम चीज़ है दोनों साइड। यहाँ पे ये पॉइंट क्या दे रहा है, अलाउज एयरिंग ऑफ ग्रीवियांसेज। ठीक है, ग्रीवियांसेज आप रख पा रहे हो, इसके लिए अलाउ कर रहा है। दूसरा है प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। गवर्नमेंट पे चेक्स रख रहा है, बैलेंसेज रख रहा है। अगला पॉइंट है चैनल फॉर कम्युनिकेटिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स। अल्टरनेटिव व्यूज वाला पॉइंट वहाँ पे भी दिखा था और वही पॉइंट यहाँ पे भी है। सिमिलर से पॉइंट है दोनों साइड। ये था इनका सेंट्रल जो फंक्शनिंग है, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, उसमें कैसे डिसेंट जो है वो सेंट्रल में है, वो चीज़ यहाँ पे दोनों साइड दिखी है। इसके बाद आप देखोगे अगली हेडिंग है रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि ये भी क्वेश्चन की डिमांड थी, आपको रोल बताना था लीडर ऑफ अपोजिशन का इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो आइए देखते हैं क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है इनका हेल्प्स इन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल मोरारजी देसाई ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड। इसके बाद पॉइंट है मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। बेसिक से पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है हैज़ अ वेरी हाई रैंक कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कहीं ना कहीं गलत पॉइंट है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर से हाई रैंक तो नहीं होती, उनके बराबर की रैंक होती है। अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो 7th रैंक पे जो है हमें देखने को मिलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी साथ में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी साइड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सेम हेडिंग है रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। पहला पॉइंट है स्टैच्यूटरी पोजीशन है, ड्रॉज सैलरी एंड इज ऑफ द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स के रैंक के बराबर है, 7th रैंक है। ठीक है, यहाँ पे सही दिख रहा है। दूसरा पॉइंट है इक्विवेलेंट टू अदर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब ये पता नहीं क्यों इन्होंने लिखा है कि इक्विवेलेंट टू अदर्स। अदर्स का मतलब यहाँ पे क्या ये लिखना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स का मेंशन किया है तो ये पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं था, और ये अदर्स को स्पेसिफाई करना चाहिए था इन्हें। वो भी एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद है हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस अकॉर्डेड। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ से ही पता लग रही थी, ये पॉइंट का ऐसा कुछ सेंस दिखा नहीं। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ पोजीशन। पहला पॉइंट है इसमें चीफ ऑफ द अपोजिशन रैंक्स। ठीक है, इसके चीफ होते हैं। इसके बाद कुछ एरिया है, उसको एड्रेस करने से पहले इनके 2 पॉइंट कवर कर लेते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन में इन्होंने कुछ और पॉइंट रखे हैं। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन नॉमिनेशन ऑफ ECI CGI। इस तरीके की जो पोजीशन है उनके नॉमिनेशन और सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल
प्ले हो रहा है। अगला पॉइंट है कुड ब्रिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द पार्टी, एग्जाम्पल 1997। रिसेंट का भी एग्जाम्पल ये दे सकते थे। इसके बाद अगली हेडिंग है, इसको देखने से पहले इनके कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो इनका पिछला पॉइंट था चीफ ऑफ द अपोजिशन रैंक्स, इसमें कंटिन्यू हो रहा था ये, कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ द अल्टरनेट। ठीक है। अगला पॉइंट है रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज स्टैट्यूटरी यूनिट्स, एग्जाम्पल में वही सीजेआई, लोकपाल और ईसीआई, ये सब यहाँ पे इन्होंने भी दिखाया। अगला पॉइंट है कंसल्टेड बिफोर मेजर पॉलिसी शिफ्ट्स, तो अगर कोई मेजर शिफ्ट देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है इनको। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन कंसल्टेड ड्यूरिंग शेख हसीनाज बांग्लादेश मिस एडवेंचर। ठीक है, रिसेंट का एग्जाम्पल दिख गया। इसके बाद अगला पॉइंट है सिमिलर टू ब्रिटिश सिस्टम ऑफ शैडो कैबिनेट कंसिडर्ड द अल्टरनेट पीएम। ठीक है, ब्रिटिश से कंपेयर कर दिया, वहाँ पे एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट है बिगिंस डिस्कशंस ऑन सिग्निफिकेंट मोशंस, एग्जाम्पल एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो ये कुछ उनके रोल है। इसके बाद एरिया ऑफ कंसर्न एक हेडिंग है इनकी, इसमें कुछ पॉइंट्स और फिर कंक्लूजन है। इसको देखने से पहले इनकी ये वाली हेडिंग देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है हाउएवर देयर आर मल्टीपल इश्यूज। ठीक है, रोल की बात यहाँ पे की इन्होंने, ट्राई किया इन्होंने कनेक्टिंग हेडिंग्स को फ्रेम करने का, जैसा कि हमने रैंक 1 2023 की कॉपीज़ में देखा है। तो ये एक अच्छा मूव है। इसमें अगर आप पॉइंट्स देखोगे, पहला पॉइंट है देयर वॉज नो लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम 2014 टू 2024 ड्यू टू 10% ऑफ द सीट्स रूल। ऐसा कोई रूल तो नहीं है, एक कन्वेक्शन बना हुआ है, तो ये चीज़ ठीक है, इन्होंने मेंशन किया। अगला पॉइंट है लैक ऑफ कॉपरेशन अमंग अपोजिशन पार्टीज, एग्जांपल इंडिया अलायंस ब्रेकिंग अवे। ठीक है। अगला पॉइंट है राइज इन पोलराइजेशन प्रिवेंट्स इफेक्टिव पॉलिसी डिस्कशन। इसके बाद है पार्लियामेंट टसल लाइक डिसरप्शन माइक स्विच, ये सारे जो चीज़ें देखने को मिलती है उससे भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस या इश्यूज इन्होंने मेंशन किया। इसके बाद वे फॉरवर्ड की हेडिंग है, यहाँ पे यूके मॉडल का मेंशन किया है, शैडो कैबिनेट का, जो कि उनके पॉइंट्स में भी दिखा था। अगला पॉइंट है इफेक्टिव इंगेजमेंट विथ अपोजिशन। ठीक है, ये एक दिख रहा है हमें, इसके थ्रू जो है इफेक्टिव इंगेजमेंट आ रहा है अपोजिशन का। अगला पॉइंट है इंक्रीज रोल इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ NCRWC। ये कुछ वे फॉरवर्ड है, अगर हम अपोजिशन का जो रोल है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करें या उसको और ज़्यादा इंगेजिंग करें। इसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में अगर हम रोल को बढ़ाएं तो उससे जो है बेटर गवर्नेंस देखने को मिल सकता है। तो ये इनके पॉइंट्स थे। कंक्लूजन देखें, आइवर जेनिंग का इन्होंने मेंशन किया है। क्या लिखते हैं ये, आइवर जेनिंग सेड दैट लीडर ऑफ अपोजिशन इज जस्ट लाइक एन अल्टरनेट PM हु कैन लीड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम्स इन रूलिंग पार्टी। क्राइसिस है तो वहाँ पे हमें रोल इनका दिख सकता है। इनका ये वाला एरिया बचा था, इसको देख लेते हैं। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन है, मालवंकर रूल का इन्होंने मेंशन किया, 10% स्ट्रेंथ ऑफ पार्टी। ठीक है, लेड टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ LOP इन। ये देखो, ये नहीं करना आपको इस तरीके से, क्योंकि ये पता नहीं लग रहा है इन्होंने क्या लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद कंक्लूजन है द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द गार्जियन ऑफ इंडियाज राइट टू डिसएग्री विथ गवर्नमेंट। ठीक है, कंक्लूजन शॉर्ट सा है। ये दोनों का आंसर था। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप CIC, अच्छा ये CIC था, CGI हमने इसको पढ़ लिया था, मिस्टेक हो गई थी वो। और इस साइड ये CBI है, तो इसको हमने CGI से कंफ्यूज कर लिया था। तो यहाँ पे CBI दिख रहा है, यहाँ पे CIC दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ आंसर था इन लोगों का, और आंसर ठीक था। आपने देखा कुछ मिस्टेक भी थी, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे, और कुछ जेनरिक से पॉइंट भी यहाँ पे दिखे हैं। आप अगर मेंशन करना चाहते तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप एक फ्लो चार्ट मेंशन करना चाहते थे तो कैसे हो सकता था, एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट को आप दिखाते, ये लीड कर रहा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट को, फिर ये जो है लीड कर रहा है इफेक्टिव पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को, और ये जो है रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके का कुछ दिखा सकते थे फ्लो चार्ट। और रोल की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दिखा सकते थे आप पॉलिसी स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, पब्लिक अवेयरनेस और अल्टरनेटिव विजन या फिर अल्टरनेट PM जो हमने देखा, उस तरीके के कुछ एरियाज़ है जो रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के अंडर में आते हैं। इसके बाद कुछ फार्मूला यहाँ पे रख सकते थे, सिग्निफिकेंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी प्लस अल्टरनेटिव पॉलिसीज प्लस इंस्टीट्यूशनल बैलेंस प्लस पब्लिक वॉइस। ये इस तरीके से दिखा सकते थे आप, कहीं ना कहीं यही वाली चीज़ है, इसको आपने अलग तरीके से यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे आपने रोल दिखाया, लेकिन यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस दिखाया। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप बेहतर कर सकते थे अपना प्रेजेंटेशन और वैल्यू ऐड कर सकते थे। कुछ अगर और बात करें तो कैसे पॉइंट्स रखे जा सकते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रखा जा सकता था अगेंस्ट मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज है,
उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे किसी का मेंशन भी था, यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी ने ये मेंशन किया था, पॉइंट कहाँ चला गया, एक सेकेंड, वो पॉइंट था यहाँ पे कहीं तो मेंशन हुआ था, ये देखो, प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। तो ये आप इस तरीके से दिखा सकते थे, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट दिखा सकते थे, चेक्स एंड बैलेंसेज जो है, इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेज, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक पॉइंट अच्छा हो सकता था, स्क्रूटनी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अकाउंटेबल रखता है गवर्नमेंट को, ये तो दिखा था, लेकिन ऐसा कुछ यूज़ कर सकते थे। इसके बाद क्राइसिस लीडरशिप, अल्टरनेट पीएम इन इमरजेंसीज, क्राइसिस लीडरशिप भी दिखा था यहाँ पे कंक्लूजन में, ये देखो, ड्यूरिंग क्राइसिस रूलिंग पार्टी का जो है यहाँ पे ये अल्टरनेट पीएम की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये था आंसर दोनों का, यहाँ से ये कुछ आप निकाल सकते थे। अगर आपको आंसर करना है तो इस तरीके से कर सकते थे। और अगर आप ये सारी टेक्निक्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कोर्स की डिटेल है। अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, लोएस्ट प्राइस है अभी, और ये कट होके 2999 में आप इसको ले सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो इतना इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।